बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो एनर्जी है ना, ये की इंग्रेडिएंट है ग्लोबल इकोनॉमी का। किसी भी इकोनॉमी की जो बेसिक जो इनपुट होती है वो एनर्जी होती है, और एनर्जी मार्केट्स में अगर डिसरप्शन होती है तो नेचुरली पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट आता है। और आप देख भी रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एनर्जी सप्लाइज़ खासकर ऑयल एंड गैस, और दूसरा एनर्जी रूट्स। ये 2 बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, और खासकर मिडल ईस्टर्न जो बेल्ट है पूरी, ये आपको पता है दुनिया में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है, जहाँ तक ये तेल का ताल्लुक है, गैस का ताल्लुक है। और फिर ये रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से ये जो सप्लाईज़ हैं, ये पहुँचती हैं दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ की तरफ, और खासकर एशियन इकोनॉमीज़। आप देखें, जो चाइना की इकोनॉमी है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और दूसरी जो एशिया पैसिफिक की इकोनॉमीज़ हैं, ये ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। इनको ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रही है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है, जंग की वजह से हो रही है, तो नेचुरली ये सारी इकोनॉमीज़ की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सटर्नल अकाउंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी मार्केट्स हैं, ये अगर प्रोलॉन्ग्ड बेसिस पे, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक अगर इस तरह से रहती हैं, तो ऑफ कोर्स तेल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, जो बढ़ी भी हैं, आपने देखा भी है। और अगर कोई जो है इसकी कोई फोर्सिबल फ्यूचर उसका नज़र नहीं आता कि लेट्स से 4 हफ्ते तक रुकती है, नहीं रुकती है, 4 हफ्ते के बियॉन्ड भी जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ ये होगी कि एनर्जी प्राइसेस जो है बढ़ती रहेंगी, और एक उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन पे बड़ा आएगा। साहब, बतौर हुकूमती नुमाइंदे आपसे हम सर्टनली ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हमारी तैयारी क्या है। तवानाई का बहरान खड़ा हुआ तो हम भी सर्टनली उसकी लपेट में आएंगे। शिपिंग लाइन्स वगैरह का मसला पहले ही चल रहा है। सो व्हाट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर, क्योंकि हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा इसको। जी, एब्सोल्युटली। देखें, 2 चीज़ें, एक तो ये कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से शेप होगी, ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, रीजनल फैक्टर्स की वजह से, उसका हम भी ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो ज़रूर है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के चेयरमैनशिप में, और ये रोज़ जो है मुलाकात हो रही है, रोज़ स्टॉक टेकिंग हो रही है, रोज़ जो है ये देखा जा रहा है कि हमारे पास कितने जो है पेट्रोल के रिजर्व्स हैं, कितने डीजल के रिजर्व्स हैं, कितने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, कितनी गैस है हमारे पास, और हमें और किस तरह से बिल्ड करना है। देखिए, बड़ी अच्छी बात ये पाकिस्तान की, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलायंस है मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज के साथ, खासकर सऊदी अरेबिया, खासकर यूएई, और ये इस कतर के साथ, इस तरह की इकोनॉमीज के साथ। और आपने देखा है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो या इस तरह की इमर्जिंग सिचुएशन हो, तो उसमें आपको जो है वो प्रायोरिटी मिले, और ये जो है आपको नजर भी आ रहा है और मिलेगा भी। और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, आपको पता है, और ऑयल की डायरेक्ट सपोर्ट भी होती है। डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल हमें मिलता है कि जी आप कीमत आगे